श्रीमद् भागवत गीता के अनमोल विचार जो आपके जीवन में खुशियों का भरमार ला देती है, आपके लिए एक प्रेरणा का स्रोत बनती है और आपको हमेशा आगे चलने के लिए प्रेरित करती रहती है। सुख और दुख का आना जाना सर्दी और गर्मी की ऋतु के आने जाने के समान है। यह सब इंद्रिय बोध से उत्पन्न होते हैं। मनुष्य को अविचल भाव से इन सब को सहन करना सीखना चाहिए। जो मनुष्य सुख और दुख में विचलित नहीं होता है, दोनों में समभाव रखता है, वह मनुष्य निश्चित रूप से मुक्ति के योग्य है। भौतिक शरीर का अंत अवश्यम भावी है, इसलिए हे अर्जुन, युद्ध करो। आत्मा अजन्मा, नित्य, शाश्वत तथा पुरातन है। शरीर के मारे जाने पर भी वह मारा नहीं जाता। जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार आत्मा पुराने शरीर को त्याग कर नवीन भौतिक शरीर धारण करता है। जो विद्वान होते हैं वे ना तो जीवित के लिए शोक करते हैं और ना ही मृत के लिए शोक करते हैं। आत्मा को ना तो कोई शस्त्र काट सकता है, ना ही अग्नि द्वारा जलाया जा सकता है, ना ही जल द्वारा भिगोया जा सकता है और ना ही वायु द्वारा सुखाया जा सकता है। जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है और मृत्यु के पश्चात पुनर्जन्म भी निश्चित है। इसीलिए तुम्हें अपने कर्तव्य पालन में शोक नहीं करना चाहिए। शरीर में रहने वाले का कभी भी वध नहीं किया जा सकता, इसीलिए किसी भी जीव के लिए शोक करने की आवश्यकता नहीं है। धर्म के लिए युद्ध करने से बढ़कर तुम्हारे लिए कोई कर्तव्य नहीं है। अर्जुन, तुम्हें कर्म करने का अधिकार है, लेकिन कर्म के फलों के तुम अधिकारी नहीं हो। इसीलिए कर्म फल के प्रति आसक्त हुए बिना अपना कर्म करो। जिस प्रकार पानी में तैरती नाव को प्रचंड वायु दूर बहा ले जाती है, उसी प्रकार इंद्रियों का वेग भी मनुष्य की बुद्धि को हर लेता है। ना तो कर्म से विमुख होकर कोई कर्म के फल से छुटकारा पा सकता है और ना ही केवल संन्यास से सिद्धि प्राप्त की जा सकती है। जो लोग ध्यान का दिखावा करते हैं जबकि वास्तव में वे मन में इंद्रिय भोग का चिंतन करते रहते हैं, वह सबसे बड़े धूर्त हैं। कर्म ना करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है, क्योंकि कर्म के बिना तो शरीर निर्वाह भी नहीं हो सकता। हे अर्जुन, जब भी और जहां भी धर्म का पतन होता है और अधर्म की प्रधानता होने लगती है, तब तब मैं इस धरती पर अवतार लेता हूं। भक्तों का उद्धार करने, दुष्टों का निवास करने, दुष्टों का विनाश करने और धर्म की पुनर्स्थापना के लिए मैं हर युग में अवतार लेता हूं। जिस भी भाव से सारे लोग मेरी शरण में आते हैं, उसी के अनुरूप मैं उन्हें फल देता हूं। जो व्यक्ति अपने कर्म फल के प्रति अनासक्त है और जो अपने कर्तव्य का पालन करता है, वही असली सन्यासी और योगी है। मनुष्य को अपने मन का इस्तेमाल अपनी प्रगति में करना चाहिए, ना कि अपने को नीचे गिराने में, क्योंकि मन आपका मित्र भी बन सकता है और शत्रु भी। जिसने अपने मन को जीत लिया, उसके लिए वो सर्वश्रेष्ठ मित्र बन जाएगा, लेकिन जो ऐसा नहीं कर पाया, उसके लिए मन सबसे बड़ा शत्रु बन जाएगा। हे अर्जुन, जो अधिक खाता है या बहुत कम खाता है, जो अधिक सोता है या पर्याप्त नहीं सोता है, उसके योगी बनने की कोई संभावना नहीं है। मनुष्य को अपने चंचल और स्थिर मन को वश में रखना चाहिए। वास्तविक योगी समस्त जीवों में मुझको और मुझ में समस्त जीवों को देखता है। जो मुझे सर्वत्र देखता है और सब कुछ मुझ में देखता है,
उसके लिए ना मैं कभी अदृश्य होता हूँ और ना वो मेरे लिए कभी अदृश्य होता है। हे अर्जुन, शरीर त्यागते समय मनुष्य जिस जिस भाव का स्मरण करता है वो उस भाव को निश्चित रूप से प्राप्त होता है। यदि कोई प्रेम तथा भक्ति पूर्वक मुझे पत्र, पुष्प, फल या जल प्रदान करता है तो मैं उसे स्वीकार करता हूँ। ज्ञान से श्रेष्ठ ध्यान है, श्रेष्ठ से ध्यान से भी श्रेष्ठ है कर्म फलों का परित्याग। जो सुख दुख में, भय तथा चिंता में समभाव रहता है वो मुझे अत्यंत प्रिय है। हे अर्जुन, निर्भयता, आत्मशुद्धि, आध्यात्मिक ज्ञान का अनुशीलन, दान, आत्म संयम, यज्ञ प्रायणता, वेदाध्ययन, तपस्या, सरलता, अहिंसा, सत्य, क्रोध, विहीनता, त्याग, शांति, समस्त जीवों पर दया, लोभ विहीनता, संकल्प, तेज, क्षमा, पवित्रता, ईर्ष्या तथा सम्मान की अभिलाषा से मुक्ति, यह सारे दिव्य गुण हैं जो देवतुल्य पुरुषों में पाए जाते हैं। अहंकार, घमंड, अभिमान, क्रोध, कठोरता तथा अज्ञान यह आसुरी स्वभाव वालों के गुण हैं। नरक के 3 द्वार है, काम, क्रोध और लोभ। प्रत्येक बुद्धिमान व्यक्ति को भी त्याग देना चाहिए क्योंकि इनसे आत्मा का पतन होता है। मनुष्य को सात्विक भोजन करना चाहिए। यह आयु बढ़ाने वाला, जीवन को शुद्ध करने वाला तथा बल, स्वास्थ्य, सुख तथा तृप्ति प्रदान करने वाला होता है। समस्त प्रकार के धर्म का परित्याग करो और मेरी शरण में चले आओ। मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त कर दूंगा, डरो मत। मनुष्य को परिणाम की चिंता किए बगैर निस्वार्थ और निष्पक्ष होकर अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। अपने जीवन की चुनौतियों से भागना नहीं चाहिए, ना ही भाग्य को दोष देना चाहिए। अपने आप को भगवान के प्रति समर्पित कर दो, वही सबसे बड़ा सहारा है। इंसान अपने जन्म से नहीं, अपने कर्म से महान बनता है। जब इंसान अपने काम में आनंद खोज लेते हैं तो वह पूर्णता प्राप्त करते हैं। आसक्ति से ही कामना का जन्म होता है। सम्मानित व्यक्ति के लिए अपमान मृत्यु से भी बदतर होता है। जो वास्तविक नहीं है उससे कभी डरो मत। प्रत्येक व्यक्ति का विश्वास और स्वभाव उसके वातावरण के अनुसार होता है।